बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हरिद्वार की खबरों से शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में किया जाएगा। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, बिजली पानी बिल विवाद, पारिवारिक मामले, धारा 138 NI एक्ट, श्रम और राजस्व वाद सहित 16 योग्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया है कि लोक अदालत के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक वादाकारियों से उपस्थित होकर त्वरित और निःशुल्क समाधान का लाभ उठाने की अपील की। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। ये इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है जो 14 मार्च 2026 को आयोजित होने जा रही है। रिमोट नहीं रुक रहा है यार। प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं, जिस दिन समस्त जो हमारे मामले शमनीय प्रकृति के हैं, जो कि हमारी माननीय न्यायालयों में लंबित हैं, और उनका एक दिन पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण उसी दिन किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे मामले जो कि अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं और प्री लिटिगेशन की स्टेज पर हैं, जैसे हमारे बैंकों से लोन संबंधी मामले हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, बिल्स होते हैं, इन सब के जो मामले होते हैं ये उस दिन हम निस्तारित करते हैं। तो 14 तारीख की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार। ये इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है जो 14 मार्च 2026 को आयोजित होने जा रही है। प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं, जिस दिन समस्त जो हमारे मामले शमनीय प्रकृति के हैं, जो कि हमारी माननीय न्यायालयों में लंबित हैं, और उनका एक दिन पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण उसी दिन किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे मामले जो कि अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं और प्री लिटिगेशन की स्टेज पर हैं, जैसे हमारे बैंकों से लोन संबंधी मामले हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, बिल्स होते हैं, इन सब के जो मामले होते हैं ये उस दिन हम निस्तारित करते हैं। तो 14 तारीख की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरिद्वार के रानीपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में सियासत और सौहार्द का अनोखा संगम देखने को मिला है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गुरियाल और सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता राजवीर सिंह चौहान के संयोजन में हुए आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। रंग गुलाल संस्कृति के साथ प्रस्तुतियां देखी गई। राधा कृष्ण की झांकियों ने माहौल को उत्सवी बना दिया है। मंच से नेताओं ने प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अंत में मिष्ठान वितरण ने सभी को रंगमय कर दिया, शुभकामनाएं दी। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। हरिद्वार से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भाजपा का होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढोल नगाड़े बजाए और फूलों की होली खेली है। उनके साथ विधायक मदन कौशिक और मेयर किरण जैसल भी मौजूद रहे हैं। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। सांसद ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सद्भाव और विकास का संदेश दिया है। समारोह में रंग, संगीत और जोश का अनूठा संगम देखने को मिला। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। और सामूहिक मनाने के लिए होते हैं और सामूहिक रूप में बड़ा प्रोग्राम यहाँ के विधायक मदन कौशिक जी ने रखा है। मैं उनको बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। तमाम हरिद्वार वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगामी त्योहार को देखते हुए हरिद्वार जनपद में पुलिस ने सघन सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में रानीपुर, सिटकुल और सिविल लाइन कोतवाली समेत कई थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने डोर टू डोर सत्यापन शुरू किया। मकान मालिकों, किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों को रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सत्यापन न कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभियान का उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। पुलिस ने पूरी तरह से अलर्ट घोषित किया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ है। सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फूलों की होली खेली, ढोल नगाड़े बजाए और कार्यकर्ताओं संग फोटो भी खिंचवाई है। कार्यक्रम में शहरी विधायक मदन कौशिक और मेयर किरण जैसल भी शामिल हुए हैं। कार्यकर्ता और जनता ने उत्साहपूर्वक होली का आनंद लिया है। समारोह में भाईचारे और खुशी का माहौल देखने को मिला और सभी ने होली मिलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। लगातार कई वर्षों से, जब से डबल इंजन सरकार इस राज्य में है, लगातार बिजली के दरों पे मनमानी रूप से उपभोक्ताओं को, हमारे नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ तो हम बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है और वहीं पर हम कम दरों पे तो दूसरे राज्य को बिजली दे रहे हैं और हमारे राज्य में वही बिजली दर दुगना रेट जो है जनता पे थोपा के नाम पर लोगों के भीतर खाए। लोग परेशान है इस बात से, बिजली आ नहीं रही है, बिजली के बिल
दुगने तिगुने आ रहे हैं। और पहले 2 महीने में बिजली का बिल आता था, अब 1 महीना तो छोड़िए 26 दिन में बिजली का बिल आ रहा है। लोग त्रस्त हैं। तो ये 3 सूत्री इसका मकसद है। पहला है नो स्मार्ट मीटर, और दूसरा है कि बिजली का बिल हाफ, सरचार्ज माफ। और हमारा वादा है कांग्रेस का। और डोईवाला से खबर देख रहे हैं। डोईवाला में कांग्रेस ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पारंपरिक गीत, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन रहा है। सभी ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश दिया। चुनावी वर्ष में यह समारोह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का माध्यम साबित हुआ। ब्लॉक प्रमुख ने उपस्थित लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा है कि ऐसे आयोजन समाज को एक करते हैं। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। माहौल होता है। होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें हम सभी मिलजुल कर, और सभी जाति धर्म के लोग, सभी ऊंच नीच हम कुछ नहीं मानते। ये एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें स्वराज की पूजा की जाती है। और बस मेरी यही प्रार्थना है कि इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर हर त्योहार मनाएं, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, और हमारे देश की एकता बनी रहे और हम लोग इस मेले को मजबूत कर सकें। सभी से यह है कि आप लोग खुशी से ये जो त्योहार है होली का, इसे मनाएं। और ये जो एक आपस में बांटने का जो काम चल रहा है, उसको नवनिर्धार करके हम लोग सब एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें और मिलजुल कर खुशी से सब एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों। और अगली खबर की बात करते हैं। शक्तिपाम क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्थानीय युवा संगठन और महिलाएं चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट के पास ज्ञापन लेकर पहुंची हैं। ज्ञापन में स्मैक और कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की गई। महिलाएं कहती हैं कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। चौकी इंचार्ज ने आश्वासन दिया कि नशे से जुड़े मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील कर रहे हैं और नशे क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने की मांग करें। शक्तिपाम से हमारे विशेष संवाददाता मनोज हालदार की विशेष रिपोर्ट। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कारागार में होली की धूम देखने को मिली है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के सहयोग से आयोजित होली मिलन समारोह में बंदियों ने अबीर गुलाल खेलकर प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को रंगीन बना दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा है कि ऐसे आयोजन बंदियों के मानसिक संतुलन को मजबूत करते हैं। पंडित अधीर कौशिक और महामंडलेश्वर विश्वपुरी महाराज ने सुधार और सद्भाव का भी संदेश दिया। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। पहले तो सभी देशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये मंगल कार्य हर किसी को करने चाहिए। समाज में जो बुराई फैल रही है उसका अंत होली वाले दिन होना चाहिए। अच्छाई का प्रतीक बने, बुराई का अंत करें। हम हर वर्ष हरिद्वार कारागार जेल में इन बंदियों के साथ होली का पर्व बनाते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाकर, फूलों की होली खेलकर इनका उत्सव बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों का एक सकारात्मक प्रभाव जो है इस कारागार के वातावरण में, यहाँ के प्रशासन में पड़ता है। हम लोग हर पर्व को जो है यहाँ मनाने का प्रयास करते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, दशहरा हो। इसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ कारागार में जो है सर्वे भवन सुखिना की कामना को लेकर के श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा प्रत्येक वर्ष जेल में, जिला कारागार रोशनाबाद में होली महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, जितने भी बंदीगढ़ यहाँ पर हैं, सब भाग लेते हैं। और श्री अखंड परशुराम अखाड़ा का एक ही उद्देश्य है कि सबके जो दूषित विचार हैं वे शुद्ध हो। पहले तो सभी देशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये खटीमा से खबर देख रहे हैं। उधम सिंह नगर में होली और रमजान को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कोतवाल विजेंद्र रस्सा के नेतृत्व में हुई बैठक में गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में बताया गया है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित रहेगा। सभासद असलम और समाजसेवी रवीश भटनागर ने भाईचारे और अमन चैन बनाए रखने की संदेश दिए। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। खटीमा से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट। और हरिद्वार से खबर देख रहे हैं। हरिद्वार के बादराबाद थाना परिसर में आगामी होली और ईद को पर्व को शांति तरीके से मनाने के लिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक की अध्यक्षता संजय चौहान ने किए। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। सीओ ने सभी से अपील की है कि पर्वों को मिलजुल कर मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह और हुड़दंग से बचें।
प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही। समाजसेवी इरशाद ने सहयोग का आश्वासन दिया। हरिद्वार से हमारे विशेष संवाददाता तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।